नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज का पहला सवाल हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, 2026 का आईसीसी पुरुष T20 कप कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला सर्वेलेंस AI पार्क कहाँ बनेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, 15 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेना दिवस। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का विषय क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय सैन्य इतिहास। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2026 के लिए यूएन ने कितना बताई है? तो यूएन ने इसका बताया है 6.6। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, PSLV-62 मिशन किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना इसरो। इसका सही जवाब हो जा बी आंसर। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्रेल जो दिवस मनाया जाता है वह 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब होगा भारत। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, ग्रीन अमोनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भारत में कहाँ बना रहा है? तो कहाँ बना रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत यूरोपियन यूनियन के बीच समझौता पर चर्चा हुआ। तो क्या किस चीज़ पर चर्चा हुआ? तो FTA मुक्त व्यापार समझौता। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, वंदे भारत ट्रेन किससे संबंधित है? तो वंदे भारत ट्रेन जो है किससे संबंधित है? तो यह रेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, विश्व आर्थिक मंच WEF का बैठक कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दावोस। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, 26 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणतंत्र दिवस। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर। तो 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत में जो पहला डिजिटल विश्वविद्यालय है वह आपका केरल में स्थापित होने वाला है। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का बजट किस तारीख को पेश किया जाता है? 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज का पहला सवाल है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1948 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी वो 1853 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वह मुंबई से पुणे की ओर चली थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारतीय रेलवे दिवस मनाया जाता है वह 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण कहाँ हुआ? तो वंदे भारत को जो एक्सप्रेस का निर्माण होता है वह चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार का ट्रेन है? तो वंदे भारत किस प्रकार की ट्रेन है? तो यह हो जाएगा सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, वंदे भारत की अधिकतम गति कितनी है? तो जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी अधिकतम गति कितनी है? तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, काब्ज क्या है? तो काब्ज जो हो जाएगा या सुरक्षा प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, काब्ज प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो काब्ज प्रणाली जो है या का सही जवाब हो जाएगा ट्रेन चक्कर रोकना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो अमृत भारत स्टेशन का जो योजना है वह हो जाएगा स्टेशन आधुनिकीकरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू की गई? तो यह स्टेशन जो शुरू की गई थी वो 2023 को। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारत में कितने मुख्य डीएफसी है? तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी 2। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, बुलेट ट्रेन परियोजना भारत में किस देश की तकनीकी से बन रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किस देश की तकनीकी से? तो इसका सही जवाब होगा जापान। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन किस तकनीकी पर आधारित है? तो यह किस तकनीकी पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिनकानसेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा जोन है वह हो जाएगा उत्तरी रेलवे। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है,
रेलवे भर्ती परीक्षा कौन कराता है? तो जो भारतीय रेलवे का जो परीक्षा है वह RRB ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा किस स्तर की होती है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक क्या है? तो जो भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक यह हो जाएगा नेट जीरो कार्बन, यानी कार्बन का उपयोग जीरो कर देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का उद्देश्य क्या है? तो इलेक्ट्रिक इंजन जो है यह हो जाएगा प्रदूषण कम करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, रेलवे में महिला सुरक्षा हेतु कौन सी सुविधा बनाई गई है? तो महिला की सुरक्षा के लिए रेलवे में क्या बनाई गई है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, आरक्षित कोच, CCTV या महिला हेल्पलाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, सभी। चलिए आपका अगला सवाल है, ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग किससे संबंधित है? तो जो ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग है या सफाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, डिजिटल टिकटिंग किससे संबंधित है? तो डिजिटल टिकटिंग जो है ऑनलाइन टिकट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, रेलवे का पहला सोलर स्टेशन कहाँ है? तो जो रेलवे जो अपना पहला सोलर स्टेशन बनाया है वह हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, 26 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? तो जो 26 जनवरी को है वह भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा 27 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है या 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है यह 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो जो भारत में पहला डिजिटल विश्वविद्यालय है वह केरल में स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा और लास्ट सवाल है, भारत का बजट किस तारीख को पेश किया जाता है? तो जो भारत का बजट है या 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए और वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बौद्ध धर्म से होने वाले सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल होगा, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो जो बौद्ध धर्म का संस्थापक थे वह गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था?
तो गौतम बुद्ध का जो पिता था उनका नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम माया देवी था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुए थे? तो जो गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति वह किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पीपल के बीच नीचे हुआ था। आपका अगला सवाल है, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो जो गौतम बुद्ध थे वह पहला उपदेश दिए थे सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो जो प्रथम उपदेश दिए थे उनको कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा, जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वह कुशीनगर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो जो बुद्ध धर्म का ग्रंथ है वह त्रिपिटक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाली भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो इनका सही जवाब हो जाएगा विनय, सूत्र, अभिधम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो जो बौद्ध धर्म का 3 रत्न है वह हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया था? तो जो बुद्ध भगवान था वह दिया था अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग होते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग में जो है 8 अंग हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, 4 आर्य सत्य में पहला सत्य क्या था? तो जो 4 आर्य था उसमें पहला सत्य था दुख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो पहला था दुख। आपका अगला सवाल हो जाएगा, बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तृष्णा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा तृष्णा। चलिए आपका अगला सवाल है, दुख से मुक्ति को क्या कहा गया है? तो दुखों से जो मुक्ति हुआ उसे कहा गया है निर्वाण। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा निर्वाण। चलिए आपका अगला सवाल है, बुद्ध ने किस यज्ञ प्रथा को विरोध किया था? तो यज्ञ प्रथा का जो विरोध किया था बुद्ध वह था पशु बलि। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध किस वर्ग से संबंधित है? तो बुद्ध भगवान जो था वो किस वर्ग से संबंधित है? तो यह हो जाएगा क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, यह क्षत्रिय थे।
चलिए अगला सवाल है, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो बुद्ध का जो पत्नी था उनका नाम था यशोदा। बुद्ध के पत्नी का जो नाम था यह यशोधरा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो बुद्ध का जो पुत्र था उनका नाम राहुल। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बुद्ध के शिष्य आनंद किस लिए प्रसिद्ध थे? तो आनंद जो प्रसिद्ध थे वह बुद्ध की सेवा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बुद्ध संघ के प्रथम महिला भिक्षुनी कौन बनी थी? तो जो पहला भिक्षुनी बनी थी वह प्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, जो थी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ या मौसी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।